हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। आज हम चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 का पढ़ेंगे। इसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया है और हमने कंटिन्यूटी के बारे में जाना था कि कंटिन्यूटी में हम क्या करते हैं, कैसे कंटिन्यूटी निकालते हैं, कैसे लिमिट निकालते हैं, इसके बारे में हमने पहली वीडियो में जाना था। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बाकी के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 5.1। ये एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? 5.1 है पहली एक्सरसाइज। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) 2x² माइनस एट x = 3। आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। लिमिट x टेंड टू a f(x) यदि वो f(a) के इक्वल आ जाए, मतलब उसकी लिमिट f(a) के इक्वल आ जाए तो लिमिट क्या होती है, वो फंक्शन क्या हो जाता है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाता है। एक और लिमिट, दो डेफिनेशन थी, दूसरी क्या थी? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(a). उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो और फंक्शन की वैल्यू एट a बराबर हो, तीनों चीज़ बराबर हो तो भी फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। ठीक है। अब यहाँ कंटिन्यूटी, अब यहाँ क्योंकि ये ब्रेकिंग फंक्शन नहीं है तो आप ये सीधी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, ये डेफिनेशन लगा सकते हो। तो देखो सोल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल। क्या करेंगे? लिमिट पहले f(x) क्या है आपका? f(x) है आपका 2x² माइनस 1। f(a) निकाल लो एट 3, यानी कि f(3) निकाल लो। 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 यानी कि आ गया 17 आ गया। 18 माइनस 1 17। ठीक है बेटा। अब लिमिट निकालते हैं। नाउ लिमिट x टेंड टू 3 f(x), देखो क्या आएगा? लिमिट x टेंड टू 3 f(x), f(x) क्या है? 2x² माइनस 1। लिमिट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी क्या आ गया? 17। देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 3 f(x) इज इक्वल टू f(3). इसके बराबर आ गया, देखो 17, ये भी 17, f(3) भी 17, ये भी 17, दोनों हो गए। देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था बेटा। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए जिस पर हम कंटिन्यूटी निकालें। कंटिन्यूटी हम उसी पॉइंट पर निकालेंगे जिस पर फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट होगा फंक्शन, यानी कि फंक्शन इन्फिनिटी नहीं बढ़ना चाहिए, आइटा नहीं बढ़ना चाहिए। जिन पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी और आइटा बनेगा उन पर हम कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे। इसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर में है कि जो ये फ्लोइंग फंक्शन है उनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। बेटा इसमें एक खास बात है, इनमें आपको ये नहीं दे रखा कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करो। जब आपको उस पॉइंट पर नहीं दे रखा तो आपने खुद देखना है कि कौन से पॉइंटों पर वो कंटिन्यूस है। समझ गए? जिन पॉइंटों पर वो फंक्शन डिफाइंड है उन पर हमने चेक करना है, जिन पॉइंटों पर वो फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? f(x) इज इक्वल टू f। भाई आपने क्या देखना है? देखो बेटा मेनली दो चीज़ देखते हैं। एक चीज़ क्या देखते हैं कि बटे में 0 नहीं बढ़नी चाहिए डिवाइड में, और दूसरी चीज़ अंडर के नीचे नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये दो चीज़ देखते हैं। ठीक है। इन दो चीज़ों में से यदि आपका वो है, जिन पॉइंटों पर है, तो उस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5। अब देखो यहाँ डिवाइड में कुछ है नहीं, यानी कि नीचे 0 इन्फिनिटी बनने के चांस ही नहीं है, ना अंडर रूट आ सकता। तो यहाँ क्या लिखोगे? क्लियरली फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एनी रियल नंबर, ठीक है, c। हम मान लेते हैं कोई फंक्शन, c मान लिया, c की जगह आप a भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैंने c मान लिया कि हमने मान लिया कि फंक्शन क्या है? हर एक कोई भी एवरी रियल नंबर देख लो, हर एक रियल नंबर पे डिफाइंड है। fc की वैल्यू क्या है भाई? fc जिस पर डिफाइंड है c,
तो c माइनस 5 आ गई। c पे हमने एवरी रियल नंबर क्या ले लिया, c ले लिया, रियल नंबर क्या ले लिया, c ले लिया, ठीक है। तो ठीक है बेटा, एफ सी क्या आ गया, c माइनस 5 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बस c पे चेक कर लेंगे। c पे देखो लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स क्या है, x माइनस 5, वैल्यू पुट कर दो, c माइनस 5 आ गया। ये देखो ये भी c माइनस 5, देयरफॉर लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी के बराबर आ गया। c क्या था, कोई भी रियल नंबर था। यदि मैं c की जगह 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, -1 ले लूँ, 1.2 ले लूँ, कोई भी ले लूँ, तो उस पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू कंटिन्यूस एट c, और c कोई भी रियल नंबर है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर पर क्या है, कंटिन्यूस। समझ आ गया बेटा, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। बिल्कुल आप यहाँ कंटिन्यू, यहाँ पॉइंट नहीं दे रखा, अपनी मर्जी से कोई, हमने देखा कहाँ पर डिफाइंड है, हर एक रियल नंबर पे, कोई रियल नंबर सी ले लिया, उस पर कंटिन्यूटी चेक की, देखा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हर एक, यानी कि फंक्शन हर एक नंबर पर कंटिन्यूस है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो बेटा क्या है, सेकेंड पार्ट में आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 है बेटा। अब देखो यहाँ पर यदि मैं x की वैल्यू 5 पुट करूँ तो 5 माइनस 5 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। समझ रहे हो कि नहीं, तो यहाँ क्या लिखोगे, क्लियरली एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एट x इज इक्वल टू 5। ये फंक्शन है हमारा, x इज इक्वल टू 5 पर डिफाइंड नहीं है, बिकॉज यदि आपने देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो, 1/5 माइनस 5 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे लिखना चाहो लिख दो, तो ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एक रियल नंबर ले लेते हैं, लेट c बी रियल नंबर, ठीक है, नंबर सच दैट c इज नॉट इक्वल टू 5। हमने एक c नंबर ले लिया, रियल नंबर, जो 5 के इक्वल नहीं है, यानी कि c 5 को छोड़कर कोई भी ले लिया। देन क्या लिखोगे, क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड एट c, ठीक है, c पे कोई रियल नंबर c पे, और c की वैल्यू 0.5 के बराबर नहीं। देयरफॉर एफ सी क्या आएगा भाई, 1/c माइनस 5, यहाँ c एक वैल्यू पुट कर दो, फिर लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स 1/x माइनस 5, यहाँ क्या आ गया, c माइनस 5, जो किसके बराबर आ गया, एफ सी के बराबर आ गया। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ सी आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, और c की वैल्यू 0.5 से 5 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, f कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट पर, किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, या एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट किसको छोड़कर भाई, 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर हर एक नंबर पर ये क्या है भाई, कंटिन्यूस है। तो आपने क्या देखा, पहले तो वो देखा कहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फिर हमने एक रियल नंबर ले लिया उसको छोड़कर, उस रियल नंबर से आपने देख लिया कि उसके ऊपर कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है बेटा, अब देखो ये था सेकंड पार्ट, अब थर्ड पार्ट देखो, आसान था ये भी। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, यहाँ भी देखो ध्यान से, थर्ड पार्ट में एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, x² माइनस 25 x प्लस 5। यहाँ भी ध्यान से देखो बेटा, यदि आप x की वैल्यू -5 नीचे पुट करोगे, -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ऊपर ऊपर तो कुछ भी आ जाए, 0/0 होगा तो भी डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ x इज इक्वल टू -5 पर फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, क्लियरली f(x) इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू -5। तो फिर एक ले लेंगे, लेट c बी एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई रियल नंबर ले लिया सच दैट c इज नॉट इक्वल टू -5। हमने c कोई रियल नंबर ले लिया, कोई भी रियल नंबर ले लिया जिसकी वैल्यू -5 पे क्योंकि डिफाइंड नहीं है तो उसको कंटिन्यूटी हम चेक कर ही नहीं सकते। तो हमने ये c क्यों ले रहा हूँ बार बार बेटा, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर a दे रखा था कि a पर चेक करो, जैसे पहले और दूसरे में 3 दे रखा था, 5 -1 ऐसे दे रखा था, इसमें कुछ नहीं दे रखा। तो इसलिए इसमें अपनी मर्जी से कोई पॉइंट लेना है, कोई भी रियल नंबर मैंने ले लिया लेकिन -5 नहीं लेना। क्यों -5 लेंगे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर देखो c कोई भी रियल नंबर ले लिया, तो यहाँ क्या लिखोगे, देयरफॉर या क्लियरली, अब -5 पे डिफाइंड नहीं है, बाकी सारे नंबर पे डिफाइंड है। क्लियरली f(x) इज डिफाइंड एट c, और c की वैल्यू किसके इक्वल है, -5 के। तो fc निकाल लो, fc क्या आएगा, c² -25 c + 5। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, c² - 5 का स्केयर लिख सकते हैं c + 5, यानी कि क्या आ जाएगा। अच्छा आप यहाँ भी कर सकते हो, चलो कर देते हो, यहाँ आएगा c - 5 c + 5 c + 5, c - 5 से c सॉरी यहाँ प्लस वाला, इसको प्लस लिख दो, इसको माइनस। तो जो आपका प्लस वाला है वो क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बच गया, क्या बच गया, c - 5 बच गया। समझिए बेटा क्या बच गया, fc क्या आ गया, c - 5 आ गया। अब लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड टू c f(x) क्या है, x² -25 x + 5, लिमिट x टेंड टू 5 c, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, फिर दोबारा से इसका रैशनलाइज करेंगे, x के ऐसे ही इसको 5 का स्केल लिख सकते हैं। तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, x + 5, ठीक है बेटा। फैक्टराइजेशन, जब भी आपका ये 0/0 बने, ये यदि आप 5 पुट करोगे तो 5 पुट करोगे 0/0 बनेगा, 0/0 जब भी आए तब आप उसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर किया, रैशनलाइजेशन करते हैं या कोई फार्मूला लगाते हैं। तो ये आ गया x - 5, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये c - 5, और ये c - 5 इसके ऊपर इक्वल आ गया fc के इक्वल, fc भी इतना ही है। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या हो गया, f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। मैं बार बार बताता हूँ, ये कंटिन्यूस शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं। c पर सॉरी 5 नहीं, c पर क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। c क्या है, कोई भी नंबर, c क्या है, -5 को छोड़कर, यानी कि -5 को छोड़कर ये फंक्शन हमारा हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है। तो देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट किसको छोड़कर, -5 को छोड़कर ये सारे नंबरों पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, ठीक है बेटा। ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस है, सारे फंक्शनों पर हमारा, सारे वैल्यूज पर हमारा ये क्या है, कंटिन्यूस है। बस किसको छोड़कर, माइनस, क्योंकि -5 पर फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा इसका लास्ट पार्ट रहता था हमारा, लास्ट पार्ट देखो, f(x) इज इक्वल टू x - 5 का मोड, यहाँ मोड है। यहाँ ध्यान रखना, आपको बताया था मोड की आपको डेफिनेशन यदि याद हो, ये है यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब अंदर 0 हो तो वैसे क्या वैसे आ जाता है, यदि 0 से छोटी है तो वैल्यू क्या आ जाता है, मोड क्या करता है, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव कर देता है, यानी कि -5 का मोड क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि नेगेटिव लग गया। अब यहाँ भी आपने वही डेफिनेशन लगानी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब x - 5 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जब 0 से बड़ी होगी तो ये क्या आएगा, x - 5 भी आएगा, मतलब इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा।
ठीक है। और जब x माइनस 5 की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 या 0 से छोटी है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, इसके आगे एक नेगेटिव और लग जाएगा। यही होगा कि नहीं भाई? मैंने क्या कहा कि जो x है यदि 0 से बड़ा है तो वैसे के वैसे आ जाएगा, यदि अंदर नेगेटिव है तो उसके आगे एक और नेगेटिव लग जाता है। अब ये x माइनस 5 क्या है, नेगेटिव है, 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव है, तो उसके आगे एक और नेगेटिव लग जाएगा। यानी कि आपका ये क्या बन गया, ये आपका बन गया ऊपर तो x माइनस 5 और यहाँ x लेस देन 5 आ गया, और यहाँ x ग्रेटर देन आ गया, माइनस 5 उधर चला गया, ये इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ माइनस x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका f(x) बन गया। अब आपका देखो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, मैंने आपको बताया था ऐसे फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, ब्रेकिंग फंक्शन होते हैं, और इन ब्रेकिंग फंक्शन के लिए ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बनी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको यहाँ वैसे तो यदि आपसे पूछता कि एट 5, फिर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 2 मिनट में लगा देते, लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि एट 5 चेक करो, इसने पूछा है कि हर एक रियल नंबर के लिए चेक करनी है। अब आपका यहाँ ब्रेकिंग किसके ऊपर आ रहा है, 5 के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। देखो क्या करेंगे, व्हेन x ग्रेटर देन 5, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है, देन f(x) की वैल्यू किसके इक्वल है, x माइनस 5 की। f(x) की वैल्यू किसके इक्वल है, x माइनस 5 के। ठीक है बेटा, क्योंकि ये आपका क्या है, पोलिनोमियल है, तो आप क्या लिखोगे, विच बीइंग ए polynomial is a continuous for all x less than greater than 5। ठीक है, 5 के से बड़े के लिए क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस लेंगे, व्हेन जब x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है, देन f(x) क्या आएगा भाई, 5 या 5 से छोटी के लिए तो f(x) क्या है, ये है ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस x प्लस 5, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि ये भी पोलिनोमियल है। विच बीइंग ए पोलिनोमियल इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल, जब x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है उसके लिए क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ इक्वल ले लेना, क्योंकि बेटा 5 पे तो हम चेक करेंगे, क्योंकि 5 पर छोटी पर और 5 से बड़ी पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, अलग हो रही है। 5 से बड़ी पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये है, और 5 से छोटी पर वैल्यू क्या है, ये है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो 5 पर हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, 5 से छोटी पर भी कंटिन्यूस हो गया, 5 से बड़ी पर भी कंटिन्यूस हो गया। अब हम कहाँ चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 5, एट x इज इक्वल टू 5 पर हम क्या निकाल लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, 5 से छोटी वैल्यू। 5 से छोटी वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो 5 से छोटी वैल्यू क्या है, ये रही, तो यहाँ पर 5 से छोटी पर वैल्यू क्या पुट करोगे, यहाँ पर माइनस x प्लस 5। यदि आपको याद हो, इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 5 माइनस h। यदि याद हो आपको, ऐसे करते थे ना, x की वैल्यू 5 माइनस h और x की वैल्यू फाइव माइनस h, यानी कि 5 माइनस h प्लस 5, और लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड टू 0। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, आपने डायरेक्ट कर देना, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आ जाएगा -5 प्लस h प्लस 5, ये कट गया, h की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ गई, 0। अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट, क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना। ये साफ कर देता हूँ मैं, यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख लो कंटिन्यूस। ठीक है,
ये भी कंटिन्यूस। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव, 5 से बड़ी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई x माइनस 5। अब लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या पुट करोगे 5 प्लस h, x की वैल्यू 5 प्लस h माइनस 5, यहाँ से भी यहाँ कट गया, ठीक है बेटा ये कट गया। तो यहाँ से भी जब h की वैल्यू पुट की, अब लिमिट h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आ गया 0, राइट हैंड लिमिट भी 0। अब 5 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट उस पॉइंट जिस पर पूछा है 5 पे देखो, 5 पर ये रहा 5 पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा -5 प्लस 5, -5 प्लस 5 क्या आ गया 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f5, तीनों क्या आ गए बराबर आ गए। देयरफॉर f इज, ये जो आपका है कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 5 पर भी कंटिन्यूस। देखो आपका ये फंक्शन 5 पर भी कंटिन्यूस है, 5 से बड़ों पर भी, यानी कि ग्रेटर देन 5 भी, लेस देन 5 भी, यानी कि क्या है कहाँ पर कंटिन्यूस हो गया, एवरी रियल नंबर पर ये क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। तो आप क्या लिखोगे, हेंस fx इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। क्या है बेटा, हर एक रियल नंबर पर हमारा ये फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इसको आपने पहले ब्रेक करके लिखना है, फिर ये फंक्शन यदि आप पर 5, यदि ये पूछता कि चेक, यदि ये क्वेश्चन आता है कि बताओ 5 पर कंटिन्यूस है कि नहीं, तो आपने ये पार्ट करना था बस। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा बताओ कंटिन्यूस है कि नहीं, तो आपको हर एक पॉइंट पर, हर एक रियल नंबर पर चेक करना है। तो देखो 5 से छोटों पर, 5 से ग्रेटर देन पर देखा, 5 से ग्रेटर देन पर x माइनस 5, क्योंकि पोलोमियल है तो कंटिन्यूस। x से 5 से छोटों पर देखा तब भी आपकी ये फंक्शन क्या हो गया पोलोमियल, यहाँ पर भी क्या हो गया ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस। 5 पर हमने देखा, क्योंकि 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन अलग है, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन अलग है, वहाँ पर भी देखी दोनों की लिमिट क्या आ गई 0, फंक्शन पे भी 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर तीनों बराबर आ गई। जब तीनों बराबर आ गए तो उस फंक्शन 5 पर भी कंटिन्यूस हो गया। 5 से लेस देन पर भी, 5 से ग्रेटर देन पर भी और 5 पर भी कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक रियल नंबर पर फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूस। ठीक है बेटा, ये